ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत, जहाँ पृथ्वी पर भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, तो आज हम ऐसे ही भगवान विष्णु के एक अवतार की बात करेंगे। भारत जो कि रहस्यों से भरा देश है, इस देश की सभ्यता जितनी ही पुरानी है, लगभग उतनी ही पुरानी यहाँ की मंदिर है। हजारों वर्षों से बहुत से मंदिर अपने अंदर कई राज छुपाए रखी हैं। भारत में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य ना हो और वैज्ञानिकों और आम लोगों की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बड़ा महत्व माना जाता है। आज हम इन 4 धाम में से एक की बात करेंगे। दोस्तों, हम उड़ीसा तट के किनारे स्थित पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं का हर साल जमावड़ा लगता है। माना जाता है यहाँ का दर्शन बैकुंठ धाम है। आज हम इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य बताएंगे, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 800 साल से भी पुरानी है यह मंदिर। यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, हम इस मंदिर से जुड़े रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में नहीं सुनाई देती है समुद्र की आवाज। जी हाँ दोस्तों, मंदिर समुद्र के किनारे ही स्थित है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र के लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर निकलते हैं, तो लहरों की आवाज सुनाई देती है। यह किसी रहस्य से कम नहीं है। रोज बदला जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। हवा की उल्टी दिशा में लहराता है मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ये। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी होती है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में किसी भी मंदिर का झंडा हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जिसका झंडा हर रोज बदला जाता है। मंदिर का एक पुजारी मंदिर के सबसे ऊपर गुंबद पर चढ़कर झंडा बदल देता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मंदिर का झंडा एक दिन के लिए भी नहीं बदला गया, तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है चक्र का मुख आपकी ही ओर है। और दोस्तों, विज्ञान का ही नियम है कि जिस पर रोशनी पड़े उसकी छाया भले ही आकार में छोटी बने या बड़ी, लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, जिसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, मंदिर में कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती है। मंदिर में प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ प्रसाद की कमी कभी नहीं होती है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ तब तक प्रसाद खत्म नहीं होता है जब तक मंदिर बंद न हो जाए। दोस्तों, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, यहाँ महाप्रसाद को बनाने में 7 बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है और सबसे ऊपर रखे बर्तन में सबसे पहले प्रसाद तैयार होता है। उसके बाद के बर्तनों में एक के बाद एक करके प्रसाद तैयार होता है। जगन्नाथ जी को चढ़ने का महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं और उनकी सहायता के लिए करीब 300 सहयोगी लगे रहते हैं। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ जी के प्रताप से यहाँ प्रसाद की कभी कमी नहीं पड़ी है। यह भी बात आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है यहाँ मंदिर के नीचे खजानों का रहस्य छुपा हुआ है। यह मंदिर जितनी ऊंची है, गहराई भी इसकी उतनी ही है। मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही सिर्फ नहीं है, रत्न जवाहरात भी भरे हैं।
उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों की एक टीम 34 साल बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद यहाँ के खजानों की चाबी गायब हो गई, जो कि अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर जांच टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ के पास शपथ ली थी कि वह यह रत्न भंडार से जुड़े कोई भी रहस्य किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका कार्य सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। 7वीं सदी में मंदिर का निर्माण हुआ था। 3 बार टूट चुका है यह मंदिर। अनंत भीमदेव ने दोबारा बनवाया था यह मंदिर। इसके पीछे भी रहस्य है। कहा जाता है भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु का इंद्रनील या कहें नील मणि से बनी मूर्ति अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करा। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किनसे बनवाएं। कहा जाता है भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, न कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से आवाज नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा ना गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा यही देव की मर्जी थी। तब उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना